नमस्कार बच्चों, मैं मोनिका सिंघल अपने YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंघल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, ये कक्षा छठी से लेकर 8वीं तक की मैं कार्यपत्रक लेकर आई हूँ 72 नंबर की। और ये 26 तारीख की वर्कशीट है, यानी कि आज की वर्कशीट है। और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि मशीन के आने से हमारे देश में किस तरह से विकास हुआ है और मशीनी युग में क्या क्या बदलाव आए हैं। और मशीनी युग से पहले हम लोग किस तरह का जीवन जीते थे, हम क्या क्या उपकरण इस्तेमाल करते थे और उन उपकरणों को कैसे हम बनाते थे, उन उपकरणों के साथ-साथ हम क्या-क्या करते थे। मशीनी युग से पहले हम क्या करते थे और मशीन युग के बाद हम क्या करते हैं। तो मशीनी युग का मतलब होता है कि ऐसा युग जब हम तरक्की के मार्ग पे चलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल करते हैं और मानव निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल कम करते हैं। मतलब मैन मेड वस्तुएँ कम इस्तेमाल करते हैं और जो मशीनों से बनाई जाने वाली वस्तुएँ हैं, उनका अधिक निर्माण करते हैं। तो चलिए तुलनात्मक विवेचन करते हैं मशीनी युग का और मशीनी युग से पहले वाले समय का। हम अपनी कई वर्षों की यात्रा में धीरे-धीरे ऐसे मशीनी युग में कदम रख चुके हैं, जहाँ लगभग हर जगह, हर कार्य में मशीनों का प्रयोग होता है। आपको पता ही है ना, हम अपनी कई वर्षों की यात्रा में, मतलब पहले के समय में, जैसे 1900 और 1990 के आसपास और आज के युग में, यानी कि 2020 के युग में हमने क्या किया है, मशीनी युग में कदम रखा है। और मशीनी युग में कदम रखने के साथ-साथ हमने हर जगह, हर कार्य में मशीनों का प्रयोग किया है। तो नीचे 2 चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखना है। इनके नामों या इनसे जुड़ने वाले शब्दों को नीचे दी गई आकृतियों में लिखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो हमारी आकृतियाँ हैं, ये मशीनी युग से पहले की आकृतियाँ हैं और ये जो हमारी आकृतियाँ हैं, ये मशीनी युग के बाद की आकृतियाँ हैं। तो एक तरह से आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक आदमी है, वो कुछ बुन रहा है, मतलब टोकरी वगैरह बुन रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मशीन युग से पहले हम लोग क्या करते थे, अपने हाथ से बने हुए जो हस्तशिल्प उद्योग है, उनका निर्माण करते थे, जैसे टोकरियाँ बनाना, ठीक है? और ये भी हस्तशिल्प है। हस्तशिल्प उद्योग में ही आता है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, या जो पहले हम अपना कपड़ा बुनते थे, है ना? वो अपने हाथों से बुनते थे। या आप ऐसे कह सकते हो कि जो महात्मा गांधी थे, वो चरखा चलाते थे ना मशीनी युग में। तो लेकिन हमने नीचे लिखना है उनके बारे में। अभी हम लिखेंगे इस जो पिक्चर में हमें जो दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर में लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पे क्या बुन रहा है, टोकरी बुन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक व्यक्ति टोकरी बुन रहा है। ये क्या हो रहा है, ये जो चारा काटने की मशीन है, वो चारा काट रही है। तो आप इसमें ये भरेंगे। ये आप देख ही रहे हो, नलके से पानी हम प्राप्त करते थे। मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे हम। और पहले हमारे यहाँ पे जो मशीनी युग आने से पहले हमारे यहाँ के लोग जो हैं, सिलबट्टे पे चटनी पीसते थे। तो आप देख सकते हैं धनिया और नींबू और ये मिर्च रखी हुई है। तो हम लोग सिलबट्टे से चटनी बना रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वस्त्र जो है हम हाथ से बुन रहे हैं। ठीक है? तो आपको इन बॉक्सेस में जो ये बादल बने हुए हैं, इन बॉक्सेस में इनके नाम भरने हैं कि हम क्या-क्या कर रहे हैं। इन पिक्चर पे आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि चटनी बनाने के लिए या मसाले पीसने के लिए हम मिक्सी का यूज़ कर रहे हैं। मिक्सी मतलब मिक्स करना, ठीक है? और ये क्या कर रहे हैं, खेतों में जो हमारी खेतों में जो काम करते हैं, वो हम ट्रैक्टर के माध्यम से कर रहे हैं। माइक्रोवेव आ गया है। माइक्रोवेव का उपयोग तो आप सभी को पता है, खाना गर्म करने के लिए किया जाता है या खाना बनाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारी सिलाई मशीन है। और ये किसी भी प्रकार की जो फैक्ट्रीज़ में जो मशीनें लगती हैं, वो किसी भी प्रकार की मशीनें हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पर ये भरना है, आपको जो जिस प्रकार की आपको मशीन दिखाई दे रही है। अब आपको क्या करना है, अब आप इन शब्दों और चित्रों से जुड़े कुछ वाक्य बनाकर यहाँ पर लिखेंगे। और इधर मशीनी युग से पहले के वाक्य लिखेंगे और इधर मशीनी युग के आने के बाद के वाक्य लिखेंगे। जैसे इन्होंने कहा है, इन शब्दों का ही आपने इस्तेमाल करना है और इन चित्रों का ही आपने इस्तेमाल करना है और इनसे जुड़े हुए ही वाक्य बनाने हैं। जैसे मशीन युग से पहले हम मिट्टी के खिलौने बनाते थे, मिट्टी के घड़े बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है? तो उससे ही जुड़ा हुआ ये वाक्य है। ठीक है? मशीन युग से पहले हम मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मिट्टी के खिलौने बनाते थे, मिट्टी से जुड़ी हुई वस्तुएँ बनाते थे। ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मशीनी युग से पहले
अगर हम इसको लें, ये जो हमारे पास चटनी बनाने का है, तो हम लिख सकते हैं कि मशीन युग से पहले हम चटनी बनाते थे और वो जो चटनी होती थी वो बहुत स्वादिष्ट होती थी। और आजकल जो हम मिक्सी में जो चटनी बनाते हैं उसका जो टेस्ट है वो उतना नहीं है अच्छा जितना कि हम सिलबट्टे पर बनाते थे। तो आप ऐसे करके वाक्य लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कपड़ा, हम मशीनी युग से पहले हम कपड़ा हाथों से बुनते थे, जैसे महात्मा गांधी ने भी चरखा चलाकर कपड़े का निर्माण किया है। हम सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे, हाथ से बुने हुए वस्त्रों का प्रयोग करते थे। स्वेटर जो है वो हाथ से बुने जाते थे। और इस तरह से आप लिख सकते हो तरह तरह के वाक्य बनाकर। और जैसे ऊपर हमने देखा था कि एक आदमी टोकरी बना रहा था, तो हम लिख सकते थे कि हम हाथ के बने हुए हाथ की बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, जैसे टोकरी बनाना। ठीक है, इस तरह से। और क्या करते थे, चारा काट रहे थे ना हम, वो उससे चारा काटने वाली मशीन से, तो नहीं, चारा काटने वाली जो वो है मशीन, उससे हम हाथ से चारा काटते थे। और जो बैलों को दिया जाता है, या जो अ, बैलों को जो दिया जाता है या जानवरों को जो दिया जाता है, वो जो चारा है वो हाथ से काटने वाली मशीन का इस्तेमाल करते थे। ऐसा करने से क्या होता था, हमारे हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाती थी और हमारे हाथ भी जो थे वो स्वस्थ बने रहते थे। और हम पहले क्या कैसे पानी का इस्तेमाल करते थे, हम पहले पानी का इस्तेमाल नलकों से, कुओं से, तालाबों से, यहाँ से हम पानी लेकर आते थे। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो। और इधर आपने मशीनी युग में क्या-क्या किया कि आजकल जो है मिक्सी का इस्तेमाल होता है। मिक्सी में मसालों को, चटनी को बना सकते हैं, मसालों को पीस सकते हैं। और कंप्यूटर का इस्तेमाल हम अ, दुनिया से जुड़ने के लिए कर सकते हैं। अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। और ये आपको पता ही है कि कंप्यूटर आने से जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो भी बहुत ईज़ी हो गई हैं। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और मशीन हाथ से बुन पहले हम क्या करते थे, जो अपने वस्त्र हैं वो हाथ से बुनते थे। अब हम मशीनों से हम कपड़े तैयार करते हैं। और खेतों में जो हम कार्य करते हैं वो मशीनों से करते हैं अब। और माइक्रोवेव में हम विभिन्न प्रकार का व्यंजन बना सकते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे समय की भी बचत हो जाती है। हमें रसोई घर में ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना पड़ता है। हम अपने कमरे में भी माइक्रोवेव को रख सकते हैं और उसे जल्दी जल्दी खाना बना सकते हैं और अपने समय की बचत कर सकते हैं। तो और मशीनों से आजकल जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं वो बहुत उपयोगी हैं, जैसे नायलॉन के वस्त्र, पॉलिस्टर के वस्त्र। इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर अलग अलग डिज़ाइन के वस्त्र तैयार करते हैं। और जो पहले के टाइम पे जैसे सैनिटाइज़र वगैरह नहीं आता था, तो वो सब भी बनाने के लिए हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। कुरकुरे, लेज़ ये सब नहीं आता था, तो इसके लिए भी हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बहुत तरीके आ गए हैं आज के मशीनी युग में, जिसमें हम जो भी कार्य करते हैं मशीनों का इस्तेमाल करके ही करते हैं। लेकिन उस इन सब कार्यों से क्या हुआ है, हमारे देश का अ, विकास तो हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति हैं हमारे देश के, वो मशीनों पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, जिनसे उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी लग गई हैं। और मशीन आने से कुछ जो हस्तशिल्प उद्योग है वो नीचे भी चला गया है। मतलब हस्तशिल्प उद्योग कम हो गया है मशीनों के आने से। तो ये एक जो नुकसान भी है, तो आप वो भी ये लिख सकते हैं, मशीनी युग आने से क्या क्या हमारे देश में जो छोटे उद्योग हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ा है। तो ये सब भी आप लिख सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये 6 to 8 तक की वर्कशीट जो है मशीनी युग और मशीनी युग से पहले का समय, ये आप समझ चुके होंगे। और आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे, आप हिंदी की या एसएसटी की या किसी भी कॉपी में कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। बस मैथ की और इंग्लिश की कॉपी में नहीं कर सकते हैं। और आप मुझे बताइए कि आपको ये वर्कशीट कैसी लगी। और आपने जो ये तुलनात्मक अध्ययन किया है आज मशीनी युग से पहले का और मशीनी युग के बाद का, ये आपको कैसा लगा और क्या आपने इस वर्कशीट को एंजॉय किया, आप ज़रूर लिखें। आप मुझे बताएं कि आपको ये वर्कशीट कैसे लगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और मेरी बताई गई वर्कशीट के आधार पर आप अपने विचारों को और भी मतलब जोड़ सकते हैं इसमें। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।